Hello guys, welcome back in my YouTube channel and this is day 6 of my family trip। मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और बहुत सारा हो रहा था मुझे ज़ुकाम। तब भी मैंने उठ के बाहर का मौसम देखा तो गैंगटॉक में आज का वेदर कुछ इस तरीके से था। फिर मैंने रूम में ही पी गर्मा गर्म सी कॉफ़ी। और इफ़ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं ट्रिप की तो आप सेम यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम लोग आज के लिए बिल्कुल हो गए थे रेडी। आज हम लोग को गैंगटॉक से थोड़ा सा दूर जाना था जो कि था चाइना बॉर्डर वाला एरिया। वहाँ पे पता चला कि स्नोफॉल भी हो रही है। वहाँ के लिए आज मैंने पहने थे फुल कपड़े क्योंकि हो रही थी बहुत सारी स्नोफॉल। फिर हम लोग आ गए अपने डाइनिंग एरिया में और किया यम्मी सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो यहाँ का बहुत टेस्टी था। और फिर मैंने ले ली थी जैकेट क्योंकि सब लोग बोल रहे थे वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बस हम लोगों की कैब आ गई थी और हम लोग निकल चुके थे लोकेशन के लिए। वो अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर था और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो ही रहा था। फिर देखते ही देखते हम लोग आ गए नाथुला पास की चेकिंग पॉइंट पे। नाथुला पास है हमारा इन चाइना और इंडिया का बॉर्डर। फिर यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए। यहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं होता है, सो आपको वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड से एंट्री मिलती है। तो इस तरीके से गाड़ियों का बहुत सारा रश हो गया था क्योंकि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही थी। हमको अपने सारी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के उनको देने थे। फिर हम लोग निकल चुके थे आगे। सो अराउंड अभी तो वेदर हम लोगों को सही लग रहा था, चारों तरफ धूप थी और हवा भी चल रही थी हल्की हल्की। पर पता नहीं 50 किलोमीटर बाद क्या होने वाला था। धीरे धीरे हमारी कैब ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने लगी और हम लोग एक पहाड़ पे चढ़ने लगे थे। बहुत सारा एरिया कवर करने के बाद फिर हमको कुछ ऐसा फॉगी सा वेदर दिखा। दूर पहाड़ पे बिल्कुल ब्लैक कलर का फॉग आ रहा था और आगे कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद रास्ता भी बंद किया गया है क्योंकि पूरी स्नोफॉल हुई है पूरी रात भर और स्नो जम जम के ब्लैक हो गई है, तो उससे गाड़ियाँ स्लिप होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तब भी हमने रिस्क लिया कि हाँ, जहाँ तक गाड़ी जाती है हम ट्राई करते हैं। और देखिए रोड पे किस तरीके से हम लोगों को थोड़े थोड़े पीसेस में स्नो दिखना शुरू हो गई थी। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। वेदर तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था और मेरी मम्मी की थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। हम दोनों को बहुत ज़्यादा भर भर के ज़ुकाम हो गया था। 2 दिन से हम लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, तब भी यही हाल था। आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या प्यारे प्यारे नज़ारे थे और आ गया था बोर्ड। तो एक लेक जाना था हमको, वो था 8 किलोमीटर्स और फिर था चाइना बॉर्डर। और चाइना बॉर्डर के आगे हम लोगों ने पैकेज में बुक करा था बाबा मंदिर। वो हमारे चाइना बॉर्डर से आगे पड़ता है, मतलब वो चाइना में ही एक शिव जी का मंदिर है। बट बहुत से लोगों का रास्ते में कहना था कि रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते हैं। बट हम लोग भी आज पूरी उससे निकले थे कि नहीं भाई, हमारे पास आज का ही दिन है गैंगटॉक में, तो हम तो जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे। सामने देखिए कितने प्यारे प्यारे पहाड़ के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और ऐसे ही देखते देखते हम लोग एक बेकरी के पास आ गए, वहाँ पे रुके, हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और सामने ही था छांगू लेक। तो छांगू लेक तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई थी। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग में लगी हुई हैं और वेदर हो रहा था कुछ इस तरीके से। यहाँ से ही सारा चाइना की मिलिट्री एरिया लग गई थी। लोगों ने बोला नाथुला पास तो यहाँ हम अपने लोकल व्हीकल से जा नहीं सकते हैं, बट हाँ, हम लोगों ने सोचा पहले जहाँ आते हैं वो एरिया पूरा इंजॉय कर लेते हैं। तो छांगू लेक में हम लोगों ने भर भर के किया इंजॉय। वेदर आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा सुहाना हो रहा है। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। थोड़ी देर घूमने के बाद आगे का रास्ता खुल गया था, तो फिर से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और हम लोगों ने सोच लिया था आज तो नाथुला पास चाइना बॉर्डर जाकर ही रहेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग बॉर्डर रोड पे आ गए। हम लोगों ने बहुत सारी स्नो में करी मस्ती, बहुत सारी देर खेला और यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक कराई। बहुत सारी इंडियन आर्मी भी देखने को मिल रही थी। तो आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके से स्पेंड हुआ था। बट हाँ, हम लोगों को बहुत अफसोस था हम लोग बाबा मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि बाबा मंदिर पूरा आता है चाइना के अंदर और चाइना में चल रही थी स्नोफॉल। अराउंड 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया था और लग चुका था इस तरीके का ट्रैफिक। जब हम लोग वापस आने लगे अराउंड बज चुके थे 3। 9 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे हम लोगों ने स्नो में बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और चाइना बॉर्डर देख कर तो हम लोग खुशी हो गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को बॉर्डर पे चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ लोग देखने को मिले। फिर हमको एक प्यारा सा याक मिला। फिर मैंने तो इस याक पे बैठ के भी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई और खूब सारा इंजॉय करा। और ये था हमारा चाइना बॉर्डर का मेन ब्रिज। जैसे कि आपको ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है उसके उस तरफ है पूरा चाइना का एरिया और जिस तरफ हम लोग घूम रहे हैं ये सारा था हमारा इंडिया का एरिया। और ब्रिज के क्रॉस करके ऊपर पहाड़ी पे रास्ता था, वो था बाबा मंदिर का रास्ता जो अराउंड चाइना बॉर्डर से था 20 किलोमीटर्स। तो हम लोगों ने सोचा था चाइना के अंदर 20 किलोमीटर्स जा पाएंगे।
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग सिर्फ जा पाए चाइना बॉर्डर तक। बट हाँ, यहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम दिया था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घूमने के बाद। छांगू लेक तो इस समय लेक नहीं, पूरी बर्फ़ में ढकी हुई थी और पूरी बंद हो गई थी, उस लेक में पानी नहीं दिख रही थी। फिर मैंने सोचा अब बर्फ़ में आए हैं तो हाफ ड्रेस में तो फ़ोटोशूट बनता ही है। अब यहाँ पर था 1 डिग्री टेम्परेचर और बस भाई मैंने तो उतार दी थी अपनी जैकेट। हाँ, जब शुरू में जैकेट उतारी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट 10 मिनट बाद बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया था। फिर ठंड की वजह से हम लोगों ने ली पहाड़ों वाली मैगी। यहाँ पे तो भाई मैगी का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, पर क्या कर सकते हैं, पहाड़ों पर आए हैं तो मैगी खाना तो बनता ही था। फिर मैगी ली और आप लेक देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ़ में पूरा जम गया। हर तरफ याक ही याक दिख रहे हैं। कुछ चाइना के भी लोग थे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बर्फ़ में मेरे पीछे खेल रहे थे। बस फिर मैंने तो मैगी अपनी एंजॉय करी और बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट आई। फिर शाम का समय होने लगा था, 3:30-4 बज गए थे। फिर वेदर और ज़्यादा ढकता जा रहा था। यहाँ पे तो अराउंड 2 बजे पूरी तरीके से अंधेरा हो ही जाता है। फिर चाइना की बॉर्डर से हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनको हिंदी समझ में आ रही थी। और सेकंड थिंग ये देखिए, जब हम लोग वापस आ रहे थे, एक पहाड़ टूट चुका था और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही थी रास्ते में और लग चुका था भयानक ट्रैफिक। जैसे तैसे हम लोग इस लैंडस्लाइड को क्रॉस करते हुए निकले एंड अराउंड 50 किलोमीटर हम लोगों को फिर नीचे जाना था गैंगटॉक सिटी के लिए, क्योंकि आज हमारा स्टे भी होटल में ही था। तो आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो गए थे। अराउंड अभी तक 5-6 दिन हम लोगों ने घूमा है। रोज़ रात को 8-9 बजे तक हम लोग होटल में आ रहे थे, बट आज तो क्या 4 बजे ही हम लोग गैंगटॉक आ गए थे, 4 सवा 4 पे। फिर हम लोगों ने सोचा गैंगटॉक की रोप वे भी इंजॉय किया जाए, क्योंकि बोलते हैं गैंगटॉक की रोप वे अराउंड बहुत सुंदर होती है और ये 20 से 25 मिनट की होती है, जिसमें पूरा गैंगटॉक सिटी का ऊपर से रूफटॉप व्यू दिखता है। बस फिर क्या था, हम लोग टिकट की लाइन में लग गए और ऐसा कुछ वेटिंग एरिया बना हुआ था। सामने एक आपको कैफेटेरिया भी दिख जाएगा और फिर टिकट आ चुके थे। हम लोग 4 लोगों के टिकट अराउंड 1100 रुपये के आसपास के हुए थे। 225 रुपये पर पर्सन का ये टिकट था और कुछ टैक्सेस वैक्सेस लग के 1100 रुपये के टिकट हो गए थे। फिर हमारी चाय कॉफ़ी गर्मा गर्म आ गई थी। हम लोगों का बहुत सारा वेटिंग के बाद, बहुत देर वेट करने के बाद अराउंड 5 बजे हम लोगों के आया था हमारा नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रोपवे चलती है, जिसमें अराउंड 10 से 12 लोग एक बार में बैठ सकते हैं और ये पूरे गैंगटॉक सिटी का आपको टूर करा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाती है वेट करके, और फिर यही सेम रोपवे आपको वापस लेकर आती है। और हमारा नंबर आ चुका था। ये देखिए, ये यहाँ का पूरा ऑफिस बना हुआ था और हम लोग बस रोपवे में चढ़ने ही वाले थे। कुछ देर ऊपर से वेटिंग करने के बाद ऐसा सा कुछ लुक आ रहा था पूरा गैंगटॉक में इस तरीके से। और जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, गैंगटॉक सिटी बहुत ज़्यादा साफ़ है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस समय हूँ मैं रोपवे के अंदर। आप देख सकते हैं रोपवे कितनी ज़्यादा स्टेबल है और पूरी ग्लास की बनी हुई है। क्या प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे थे। दूर दूर तक पहाड़ों पर सिर्फ घर ही बने हुए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए भी कितनी प्यारी फुट ओवर ब्रिज वगैरह बने हुए थे। फिर क्या था, यहाँ पे रोपवे को बेसिकली केबल कार बोलते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी धीरे धीरे कार ऊपर जाती जा रही थी। चारों तरफ हमको सुंदर सुंदर ग्लास से नज़ारे देखने को मिल रहे थे। भाई ये वाला एक्सपीरियंस तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग सा हो गया था। इवन जहाँ हम लोग खड़े हुए थे, फुट वाला एरिया भी पूरा ग्लास का बना था और पूरी ये केबिन बनी हुई थी ग्लास की। हम लोग गैंगटॉक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने ही वाले थे। सामने से दूसरी केबल कार वापस आ रही थी, तो हमको भी सेम दूसरी ही केबल कार से वापस आना था ऊपर जाके। और जब हम पहाड़ पे पहुंच चुके थे, वहां से आ रहा था पूरे गैंगटॉक का इस तरीके का नज़ारा। कितना प्यारा नज़ारा था, देखकर तो भाई मन ही खुश हो गया। 10-15 मिनट यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों की दूसरी जो रिटर्न वाली केबल कार थी वो आ चुकी थी। सारे गेस्ट बैठे हुए लाइन में वेट कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे गेस्ट एक ही केबल कार में आ सकते हैं। फिर क्या, थोड़ी देर वेट करने के बाद केबल कार में बैठ के और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से पॉइंट्स पे पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आज का दिन हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो गए थे। तो रूम जाकर भी हम लोगों को क्या ही करना था। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बट मैं तो मेडिसिन्स ले लेके अपना घूम ही रही थी। और केबल कार का सफ़र भी हमारा बहुत प्यारा सा रहा। देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ चल रही थी और धीरे धीरे फिर से हम लोग नीचे आने लग गए थे। और ये सफ़र आपका होगा अराउंड 20 से 25 मिनट का। नीचे आने के बाद हम सब लोग उतरे और शाम हो चुकी थी। शाम को कुछ इस तरीके से माहौल दिख रहा था। आप देख सकते हैं केबल कार के पार्किंग एरिया में भी कितने सारे फ्लावर और ग्रीनरी थी, कितनी सफाई थी। और फिर हम पहुंच गए थे हमारे होटल। और होटल जाके अराउंड बज रहे थे 5, 5:30 और बहुत तेज़ होने लग गई थी बारिश।
5 साढ़े 5 बजे ही यहाँ पर इतनी तेज़ हो गया था अंधेरा। फिर हम लोगों को हल्की-फुल्की लगी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना जुगाड़ू नुस्खा दिखा के केटल में बनाते हैं मैगी। तो मैंने 2 पैकेट मैगी यहाँ पर होटल पे ब्लिंकिट से मँगा ली थी और देखिए मैंने केटल में बनाई मैगी और मेरी मम्मी ने बनाई केटल में कॉफ़ी। तो हम लोगों ने बस कॉफ़ी, बिस्किट, चाय, मैगी खाते-खाते खूब सारी करी बातें कि अब आगे का ट्रिप में कैसे-कैसे, क्या-क्या प्लान करना है। और फिर थोड़ी-सी देर दवाई खा के मैं चली गई थी रेस्ट करने। मैंने सोचा आज जल्दी फ्री हो गए तो आज अपनी तबीयत को बिल्कुल सही कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको बहुत सारी डेस्टिनेशन और कवर करनी थी। फिर उठने के बाद हमने करा अपना डिलीशियस सा यम्मी सा लंच। भाई सच में गैंगटॉक हेरिटेज इन होटल का लंच फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का डिनर करके मैं तो हो गई थी खुश। एंड बाय बाय गाई एंड स्टे ट्यून। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो में। कल हम लोग जाएंगे न्यू लोकेशन पे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब